हेलो नमस्कार, वेलकम टू सुखोपीडिया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स एंड अदर फंक्शंस लाइक मल्टीप्लिकेशन बाय टी पे पावर एन एंड डिवीजन बाय टी। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव में अगर nth डेरिवेटिव है तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ पे पावर एन टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एस पे पावर एन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी माइनस एस पे पावर एन माइनस वन एफ ऑफ जीरो माइनस एस पे पावर एन माइनस टू एफ डैश जीरो माइनस एन सो ऑन एफ पे पावर एन माइनस वन जीरो। तो यहाँ पे ये इक्वल टू हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एस पे पावर एन एफ एस माइनस एस पावर एन माइनस वन एफ ऑफ जीरो माइनस एस पावर एन माइनस टू एफ डैश जीरो एन सो ऑन एफ पावर एन माइनस वन जीरो। यहाँ एफ ऑफ जीरो एफ डैश जीरो क्या है, इनिशियल कंडीशन है जिसकी वैल्यू गिवन रहेगी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में गिवन रहेगा कि एफ जीरो इक्वल टू जीरो और वन, ऐसे समथिंग कुछ वैल्यू पहले से गिवन रहेगी, या एफ डैश जीरो इक्वल टू वन और टू और जीरो समथिंग कुछ वैल्यू गिवन है। सिमिलरली एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू भी गिवन रहेगी। तो एफ डैश का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि डी एफ टी अपॉन डी टी, डी एफ टी अपॉन डी टी। सिमिलरली एफ डबल डैश जीरो का मतलब क्या हुआ, डी टू एफ टी अपॉन डी टी स्क्वायर एट टी इक्वल टू जीरो। जैसे यहाँ पे भी टी इक्वल टू जीरो होगा, यहाँ पे टी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि अगर ये nth डेरिवेटिव है तो ये जनरलाइज फॉर्म होगा। अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे एस पे पावर एन है तो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव, तो यहाँ पे एस होगा, एस इंटू एफ एस, और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस एफ जीरो। ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी। एफ डैश टी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है दैट मीन्स एफ डबल डैश टी हो अगर यहाँ पे, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू, अब यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव है तो एन की वैल्यू टू हो जाएगी, यानी एस स्क्वायर लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी कितना हो जाएगा, एफ एस हो जाएगा, माइनस एन माइनस एस पे पावर कितना हो जाएगा, एन माइनस वन, दैट मीन्स टू माइनस वन, तो कितना हो जाएगा, वन होगा, तो एस लिख लेंगे यहाँ पे, और एफ जीरो माइनस टू माइनस एफ एस पे पावर टू माइनस टू कितना हो जाएगा, एस पे पावर टू माइनस टू एस पे पावर जीरो दैट मीन्स वन, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ एफ डैश जीरो। तो ये हो जाएगा हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डबल डैश टी इक्वल टू एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ जीरो माइनस एफ डैश जीरो। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे अगर थर्ड डेरिवेटिव हो तो फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा एस क्यू एफ एस माइनस एस स्क्वायर एफ जीरो माइनस एस एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो। तो ये हो जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव्स। हमने nth ऑर्डर का देख लिया, फर्स्ट ऑर्डर देख लिया, सेकेंड ऑर्डर देख लिया, थर्ड ऑर्डर। तो मेनली जो यूज होगा हमारा अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में इसका यूज होता है, तो वहाँ पे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का यूज मेनली हो जाता है, सेकेंड ऑर्डर एंड एफ डबल डैश टी यानी थर्ड ऑर्डर, इसका यूज होता है फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब इसके बाद हम देखेंगे लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल। जैसे मान लो कोई फंक्शन है एफ टी और उसका इंटीग्रेशन हो जीरो से टी, देन उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा उसको देख लेते हैं। देन Laplace transform of ft equal to fs है, then Laplace transform of integration of 0 to t ft dt equal to 1 upon s fs। इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, अभी इसमें हम लोग सिर्फ फार्मूला देख रहे हैं। अब अगर कोई फंक्शन हो एफ टी और उसमें हम लोग मल्टीप्लाई करें टी टू पावर एन से, देन हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा उसको देख लेते हैं। देन मल्टीप्लीकेशन बाई टी पे पावर एन, जैसे मान लो कोई फंक्शन एफ टी है, अगर इसमें हम लोग टी पे पावर एन से मल्टीप्लाई करते हैं, देन इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, माइनस वन पे पावर एन डी एन अपॉन डी एस एन एफ एस। दैट मीन्स
क्या हो जाएगा -1 पे पावर n, और जो एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ एस होता है उसका डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग। अगर टी पे पावर n से मतलब टी पे पावर n मल्टीप्लाई करेंगे तो nth डेरिवेटिव निकालेंगे किसका, एफ एस का। अगर हम लोग यहीं पे अगर टी से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, जैसे मान लो ये जो फंक्शन है यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ टी निकालना है हमें, तो यहाँ से इक्वल टू हो जाएगा -1 पे पावर, अब टी पे पावर कितना है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे -1 पे पावर कितना होगा, 1 होगा। और जो डेरिवेटिव भी होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा यहाँ पे डी बाई डी एस, और किसका डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग, एफ एस का। एफ एस क्या है यहाँ पे, जो फंक्शन एफ टी है वही हमारा यहाँ पे एफ एस है। अगर हम लोग अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं और और इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं एफ टी से, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कितना हो जाएगा, -1। और यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है, अब यहाँ पे एन की वैल्यू 2 हो जा रही है, तो -1 पे पावर 2 हो जाएगा। और जो डेरिवेटिव निकालेंगे हम लोग अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे d2/ds स्क्वायर हो जाएगा किसका, एफ एस का। तो ये सेकेंड ऑर्डर अगर टी पे पावर क्यूब रहेगा तो यहाँ पे वो -1 पे पावर क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे एक कॉमन चीज़ क्या रहेगी, जब ऑड नंबर हो रहा है तो नेगेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, इवन नंबर पे पॉजिटिव। तो हम लोग ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऑड है यहाँ पे तो यहाँ पे डायरेक्ट -1 लिख लेंगे। अगर यहाँ पे इवन है तो यहाँ पे माइनस प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पॉजिटिव वैल्यू होगी। डायरेक्ट हम लोग क्या निकाल लेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। अगर थर्ड अगर टी पे पावर क्यूब से मल्टीप्लाई करते तो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि जैसे मान लो कोई फंक्शन है एफ टी, अगर उसको हम लोग टी से डिवाइड करें, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी डिवाइडेड बाई टी क्या होगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, और उसको हम लोग टी से डिवाइड कर रहे हैं अगर, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इन्फिनिटी एफ एस डी एस। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी कोई फंक्शन है और उसको हम लोग टी से डिवाइड कर रहे हैं, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एस टू इन्फिनिटी एफ एस टी एस। अब दो थ्योरम है, इनिशियल वैल्यू थ्योरम एंड फाइनल वैल्यू थ्योरम, उसको भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग सबसे पहले इनिशियल वैल्यू थ्योरम, इनिशियल वैल्यू थ्योरम जिसे इन शॉर्ट हम लोग आई वी टी भी बोलते हैं, और दूसरा है फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो पहले इनिशियल वैल्यू थ्योरम को देख लेते हैं, देन इन फाइनल वैल्यू थ्योरम। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम क्या हो जाएगा कि जो टाइम जो टी रहेगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से स्टार्ट होगा। फाइनल वैल्यू थ्योरम में टी कहाँ से स्टार्ट होगा, इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू थ्योरम इक्वल टू लिमिट टी टेंस टू जीरो, यहाँ पे टी टेंस टू जीरो लिखेंगे, टी टेंस टू जीरो, टी टेंस टू जीरो, और यहाँ पे फंक्शन हो जाएगा क्या है, हमारा फंक्शन एफ टी है, इक्वल टू, अब जब टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में जाएंगे, अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, एस टेंस टू इन्फिनिटी एस एफ एस। अब एस टाइम एस मल्टीप्लाई करेंगे और एफ एस हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इन इनिशियल वैल्यू थ्योरम में जो टाइम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, टी इक्वल टू जीरो से है, एंड वी नो दैट जो टाइम पीरियड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है इन्वर्सली, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। तो अगर टाइम स्टार्ट हो रहा है जीरो से तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी होगी। दैट मीन्स जो यहाँ पे लिमिट में हम लोग लिखेंगे, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, एस टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और एस इंटू एफ एस। अब अगर हम लोग फाइनल वैल्यू थ्योरम की अगर हम लोग बात करें, तो फाइनल वैल्यू थ्योरम मतलब फाइनल वैल्यू, दैट मीन्स टी टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू थ्योरम अगर हम लोग लिखते हैं तो ये इक्वल टू हो जाएगा लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पे एफ टी। अगेन यहाँ पे अगर हम लोग टाइम और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन अगर देखें, तो अब बताओ एस टेंस टू क्या होगा, जीरो, एस टेंस टू जीरो होगा, क्योंकि यहाँ पे टी टेंस टू इन्फिनिटी है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लिमिट एस टेंस टू जीरो एस एफ एस। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल वैल्यू थ्योरम, और ये हो जाएगा हमारा इनिशियल वैल्यू थ्योरम। अगेन यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, अगर टाइम टी जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी में क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। अगर टाइम इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। रिलेशन
टाइम और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन जो होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ अब क्वेश्चंस करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो अभी तक हमने फार्मूला देखा, प्रॉपर्टीज देखा एंड जो थ्योरम्स देखे। नाउ प्लीज सब्सक्राइब सुपरपीडिया, सुपरपीडिया जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।